ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान हरि की कृपा। किस प्रकार भगवान हरि, भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और जिसके ऊपर भगवान हरि की कृपा होती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण पान करते हैं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण पुरोहित का काम किया करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराने के लिए गए। घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिक एक और बैठी साग बेच रही है। मालिन भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे। साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखा। वे बोले और वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौलती है। एक ही बाट से सब तौलते हैं एक समान। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा कि तुम एक ही पत्थर से सभी को साग तौलते हो, चाहे वो 1 सेर वाला हो, 2 सेर वाला हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है? क्या सबका वजन ठीक उतना ही है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे साग लिए हैं, दूसरी जगह तौलकर आजमाया है तो वजन पूरा मिलता है, वजन सही है। यही उत्तरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाले बोली, नहीं बाबा जी, मैं आपको नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसे पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते हैं तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते हैं। 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर मुझे दिखाई दिया। मैंने उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं इसे तौलना बनाना चाहती हूँ। आप इस पर ऐसी कृपा करिए जिससे सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे ही रखती हूँ और इसी से सभी कुछ तौलती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे की ज़रूरत नहीं रहती, इसी से सब काम निकल जाता है। तो बताओ पंडित जी, मैं आपको कैसे दूँ? मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाले ने कहा, आप कितने भी रुपए दो, परंतु मैं यह बटखरा आपको नहीं दूंगी। मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा वृंदावन का काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, ठीक है, अच्छा बेटा, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबूजी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौटे और चुपचाप घर पर बैठ गए। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, आज उदास क्यों बैठे हो? देर क्यों हो गई? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष ज़रूरत हो तो ले जाइए, इन्हें ले जाइए, इससे आपका कार्य हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर ब्राह्मण को बेचने के लिए दे दिए। गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन कर दे दिए और बदले में वह शिला को अपने घर ले आए। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ फुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने घर आकर देखा तो उसे बहुत अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछा कि उस छोटे से बालक ने तुम्हें आकर क्या कह दिया? क्या कह सुनाए? यह सुनकर पंडिताइन जी और आश्चर्य में हो गए। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधारकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो मैं तेरा भला नहीं करूँगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो
मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता है उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो मैं तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। ऐसे करते पूरा महीना बीत गया। बीतने पर भी कुछ नहीं पाया। ब्राह्मण का एक मात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब तो मुझे वापस दे या नहीं तो मैं तेरी लड़की को मार दूंगा। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाले ही जवाब दिए। कुछ दिनों के पश्चात उसकी लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार तेरी स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, इसका भी वही उत्तर दिया, अब स्त्री भी मर गई। ऐसे धीरे धीरे कर कर उसके घर के सभी लोग मरने लगे। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा और लोगों ने समझाया यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा कि अब देख, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगा। और ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूती से बांध लिया और वह सब समय उन्हें बांधे रहते। लड़खड़ाकर बिजली कौंधती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूद गए। उनमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वह ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के सिर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं हो मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओह, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत वाली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई नाम नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर वह मुरली ज़रूरत हो तो इसे बजाता है। बजाते ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने कहा। एक फूल देकर पंडित जी ने कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आहा, कितने सुंदर दोनों बालक हैं। कभी फिर इनके दर्शन होंगे या नहीं। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है। कैसी मनोहर समय है। इसमें इनका क्या करूं और कहाँ रखूं, कहाँ ले जाऊं? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल ले गए और जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जानकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा कर दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में और सिपाहियों को उस पंडित को बुलाने के लिए कहा कि उस पंडित को खोजकर लेकर आओ, ढूंढकर लेकर आओ। जब सिपाही उन्हें ढूंढने गए तो देखा ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वह उनको राजा के पास लेवा आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा एक ही फूल था और मैं आपको कहाँ से दूं? पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वही एक फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों को खोजने में निकल गया। अस्कमास से उसे मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया। राजा ने वैसा ही फूल अपनी रानी के लिए मंगवाया है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ
वैसे फूलों का बगीचा है और वह बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात करते हुए वहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखा वहाँ देखकर मग्न मुग्ध हो गए और बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित बगीचे हैं। बगीचों के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह शिला वहीं फट गई। उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, हमें पकड़े रखा। इसी से मैं तुम्हें हम शरीर यहाँ ले आया हूँ। जो भक्त स्त्री पुरुष पुत्र घर गुरुजनों प्राण धन इलाहोल और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। तो यह उस ब्राह्मण की भगवान हरि के प्रति अटल विश्वास था। जिस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार लास्ट समय तक भगवान हरि ने भी उस ब्राह्मण का हाथ नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखिए। यदि कभी आपको ऐसा लगे तो भगवान का हाथ आप मत पकड़िए। आप खुद कहिए कि हे प्रभु, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, उस योग्य नहीं हूँ कि आपका हाथ पकड़ सकूँ, परंतु आप तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। और इस प्रकार आप अपना हाथ भगवान को पकड़ा दीजिए। भगवान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।